भारतीय अनुसूचित जनजातियों में गोंड अनुसूचित जनजाति का विशिष्ट स्थान है। यह जनजाति जहां जनसंख्या में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रगण्य है, वहीं अपने अद्भुत शौर्य तथा देशभक्ति के क्षेत्र में भी अद्वितीय है। इस जनजाति के अतीत का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि इसकी ऐतिहासिक उपलब्धियां अनूठी रही हैं, जिनमें गोंड राजवंश के शासकों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। रानी दुर्गावती का आत्मोत्सर्ग जहां ऐतिहासिक पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में है, वहीं गोंडवाना की पूर्व गाथाएं विविध क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित करने की प्रेरणा देती हैं। स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान का एक अद्भुत इतिहास रचा था पिता पुत्र शहीद शिरोमणि महाराजा शंकर शाह रघुनाथ शाह ने। आइए जानते हैं भारतवर्ष में 1857 का स्वतंत्रता प्राप्ति का संग्राम उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक की क्रांति की ज्वालाएं धधक रही थी। आजादी के दीवाने शहर और गांव में फौजी छावनी तथा खलिहानों में अंग्रेजी शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बड़ी बहादुरी के साथ उठ खड़े हुए थे। फिर नर्मदा की घाटी इस आग की लपटों से कैसे अछूती रह जाती। अपने राष्ट्र अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष करना तो इनका हजारों वर्षों का इतिहास रहा है। ऐसे में गोंडवाना के गढ़मंडला राजघराने के आखिरी चिराग 52 गढ़ों के अधिपति प्रतापी राजा शंकर शाह मंडावी एवं कुंवर रघुनाथ शाह ने गोंडवाना के क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाया। संपूर्ण उत्तर भारत में विद्रोह की चिंगारी रोटी और कलम के माध्यम से एक छावनी से दूसरी छावनी, एक सीन से दूसरे स्थान तक फैलती जा रही थी। जबलपुर में अंग्रेजों के 52वीं रेजिमेंट के भारतीय सिपाहियों ने हलचल शुरू की। अंग्रेजी डिप्टी कमिश्नर क्लार्क को इसकी भनक पड़ी कि मुहर्रम के दिन इसका विस्फोट होना है। जबलपुर के कैंटोनमेंट के अंग्रेजी निवासियों के दिल दहल उठे। गुप्त रूप में राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह पिता पुत्र स्वतंत्रता के चाहने वाले सैनिकों के बीच उनका स्वाभिमान जगाने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें याद दिला रहे थे कि उनका प्रथम कर्तव्य देश की आन बान शान के लिए उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करना है। राजा के शब्द सैनिकों के दिल में बैठने लगे। धीरे धीरे 52वीं रेजिमेंट के देशाभिमानी सैनिकों में क्रांति की लहर चलने लगी। 52वीं रेजिमेंट में अपने अनुयायी देसी सैनिकों के साथ राजा शंकर शाह ने विद्रोह की अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। मुहर्रम के दिन कैंटोनमेंट पर हमला करके उसे तहस नहस कर दिया जाए। जो विरोध करे उसे बंदी बनाकर कैंटोनमेंट में आग लगा दी जाए और अंग्रेजों के खजाने को लूट लिया जाए। किंतु 2 गद्दार सैनिक जमींदारों की गद्दारी के कारण मुहर्रम के दिन का विद्रोह सफल नहीं हो सका। इस क्रांति की बाढ़ को रोकने के लिए एक और अंग्रेज शासकों ने जबरदस्त सुरक्षात्मक तैयारी की और दूसरी ओर सैनिकों में असंतोष के स्रोत का पता लगाने के लिए मुखाबिरों का विस्तृत जाल बुन दिया गया। गोंडवाना के शासक राजा शंकर शाह इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में यह हो रहा है। इसकी खबर अंग्रेजों को उनके मुखाबिरों से मिल गई, लेकिन अंग्रेजों को उनके पृष्ठ प्रमाण चाहिए थे। डिप्टी कमिश्नर ने चालाकी से काम किया। फकीर के वेश में एक सिपाही को सही जानकारी प्राप्त करने के लिए राजा के छावनी में भेजा। राजा शंकर शाह धोखा खा गए। उन्होंने अपनी पूरी योजना उस धोखेबाज फकीर को चिकनी चुपड़ी बातों में आकर बता दी। सही जानकारी मिलते ही डिप्टी कमिश्नर क्लार्क ने 20 सवारों और शहर पुलिस के सिपाहियों के साथ 14 सितंबर 1857 को राजा शंकर शाह को बंदी बनाने के लिए स्वयं प्रस्थान किया। राजा शंकर शाह जबलपुर से 4 मील दूर स्थित पूर्वा ग्राम में रहते थे। यह पूर्वा ग्राम अब जबलपुर शहर का एक हिस्सा हो गया है। जब राजा का महल 1 मील दूरी पर रह गया, तब डिप्टी कमिश्नर क्लार्क कुछ सवारों को लेकर आगे बढ़ गया और उसने महल को तब तक घेरे रखा जब तक शेष सैनिक वहां पहुंच नहीं गए।
डिप्टी कमिश्नर ने सारे गांव को घेर लिया और राजा शंकर शाह तथा उनके पुत्र रघुनाथ शाह को अन्य 13 अनुयायियों के साथ बंदी बना दिया गया। बंदियों को कैंटोनमेंट की सैनिक जेल में रखा गया। सिपाहियों ने जब राजा के निवास की तलाशी ली तो उन्हें विद्रोह के संगठन के संबंध में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले। उन दस्तावेजों में शंकर शाह द्वारा लिखित एक प्रार्थना भी अंग्रेजों के हाथ में लगी, जो देश से अंग्रेजों की सत्ता उखाड़ फेंकने तथा मातृभूमि स्वतंत्रता प्राप्त कर अपना राज्य स्थापित करने के लिए उनकी आराध्या माला देवी को संबोधित थी। यह प्रार्थना उस समय सरकारी घोषणा पत्र के साथ एक और लिखी गई थी, जो मेरठ के विद्रोह के उपरांत अंग्रेजों ने जारी किया था। अपनी प्रजा में मातृभूमि की रक्षा के लिए चेतना जगाने के लिए गोंडवाना के इस राजा द्वारा लिखी गई राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की गिरफ्तारी 52वीं रेजिमेंट के सैनिकों में उत्तेजना फैल गई। रेजिमेंट के सैनिक शंकर शाह के निकट संपर्क में थे और उन्हीं के नेतृत्व में विद्रोह कर चुके थे। उन्होंने राजा को जेल से मुक्त कराने का प्रयास किया, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अंग्रेज जानते थे कि शंकर शाह की आज़ादी अंग्रेजों के लिए मौत का फतवा होगी, इसलिए उन्होंने तत्काल डिप्टी कमिश्नर और 2 ब्रिटिश अधिकारियों की एक सैनिक अदालत बैठाई। अंग्रेजों की सैनिक अदालत का न्याय क्या होगा, किसी को ज्ञात नहीं था। अदालत ने बड़ी जल्दबाजी में यह निर्णय दिया कि राजा शंकर शाह और पुत्र रघुनाथ शाह गंभीर राजद्रोह के अपराधी हैं, अतः उन्हें मृत्यु दंड दिया जाए। निर्णय वही दिया। 18 सितंबर 1857 को जबलपुर में एजेंसी हाउस के सामने फांसी परेड हुई। गोंडवाना के इन अंतिम राजपुरुषों को लाया गया। उनके चेहरे पर दृढ़ता और अपनी मातृभूमि के खातिर खुशी खुशी अपना देह अर्पण करने की अभिलाषा झलक रही थी। मैदान में अपना जनसमूह को नियंत्रित करने के लिए पैदल घुड़सवारों को तैनात किया गया था। यह सैनिक दौड़ दौड़ कर तोपों के आसपास की उत्तेजित भीड़ को पीछे ढकेलते रहे। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर उन्हें तोप के मुंह पर बांधे जाने के समय शंकर शाह ने प्रार्थना की, माला देवी उसे बच्चों की प्रजा की रक्षा करे, उससे कि वे अंग्रेजों से बदला ले सके। शीघ्र ही तोपचियों को तोप दागने की आज्ञा दी गई और तोपों के चलते ही पिता पुत्र के अंग छत विक्षत होकर मैदान में चारों ओर बिखर गए। स्वतंत्रता के इतिहास में मातृभूमि पर मिटने वालों का यह अविस्मरणीय प्रसंग तथा अंग्रेजों के क्रूरता का प्रमाण है। इस घटना स्थल पर उपस्थित एक अंग्रेज अधिकारी ने इस हृदय विदारक घटना का वृत्तांत लिखा है। वृद्ध का चेहरा शांत और दृढ़ था, इसके पूर्व भी वह अचल रहा। उसी तरह उसके भाव उसके 40 वर्षीय पुत्र के चेहरे पर स्थित थे। उनके हाथ और पैर तोप के निकट ही पड़े थे, क्योंकि वे बंधे हुए थे। सिर और शरीर के ऊपरी भाग सामने की ओर 50 फुट की दूरी तक बिखर गए। उनके चेहरे को जरा भी क्षति नहीं पहुंची थी। उनकी गरिमा अक्षुण्य थी। रानी की ओर से जले अवशेष एकत्र करवाए गए और यूरोपीय अधिकारियों ने बड़ी खुशी और संतोष के साथ वह दृश्य देखा। अंग्रेजों का यह अनुमान गलत निकला। शंकर शाह रघुनाथ शाह की बर्बरतापूर्ण मृत्यु से विद्रोह की चिंगारी बुझी नहीं, वरन वह और भड़क उठी और 52वीं रेजिमेंट के सैनिक उसी रात विद्रोह की राह पर चल पड़े। शंकर शाह ने जीवित रहकर जो कार्य करना चाहते थे वह उनके बलिदान के उपरांत पूरा हुआ। शंकर शाह रघुनाथ शाह ने गोंडवाना गढ़ मंडला की गौरवशाली बलिदानी परंपरा में एक और आराध्य जोड़ा। उनके लगभग 300 वर्ष पूर्व गोंडवाना की वीरांगना महारानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु लड़ते लड़ते जबलपुर के पास 19 किलोमीटर की दूरी पर परमरहू ग्राम में युद्ध भूमि पर शहीद हुई थी। उनके वंशज गढ़ मंडला राजघराने के अंतिम कुल दीपक शंकर शाह रघुनाथ शाह पिता पुत्र ने अपनी मातृभूमि गोंडवाना के खातिर अपने प्राण अर्पित शहीदों की श्रृंखला में बलिदानी की परंपरा का निर्वाह किया।